जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, संगत आंटी को भी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी जी, हम गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहते हैं और गुरुजी मेरे से डेली मतलब कि यूट्यूब के मैसेज पे बोलते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू भूल गई है, जो ये गलती तुम बार बार करती है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना ही जो है ना तुम्हारे सब संकट को मतलब कि काट देंगे, और तू यही नहीं किया करती है, कितना बार मैं तुझे समझाऊं, और तू शुक्राना कर, बस शुक्राना कर। बस इसलिए मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और महामंत्र पहले मैं बोलना चाहती हूँ गुरु की आज्ञा से। गुरु के सामने ही मैं बैठी हुई हूँ कि गुरु जी जो मुझे बुलवाएंगे, सत्संग सो बहुत सारा है और क्या बोलूँ नहीं बोलूँ समझ में नहीं आता, लेकिन जो गुरु बुलवाएंगे वही हम बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दंदन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, दंदन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आज जो है हम संगत जी आपको बताना चाहते हैं, मेरा सोमवारी का व्रत है और आज से नहीं, हम मतलब कि मुझे स्मरण भी नहीं, काफ़ी दिनों से मैं करती हूँ। और 2025 में ही हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं जनवरी में, मतलब कि हमको लगता है 10-15 जनवरी के बाद ही, लेकिन वो तारीख मुझे याद नहीं है। गुरुजी मुझे जोड़े हुए हैं, ज़्यादा दिन मुझे तो नहीं हुआ है गुरुजी से जोड़े हुए। सो गुरुजी मुझे अपनी शरण में लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि उस लायक मुझे चुने, इस बेटी को अपनी शरण में लिए। और आप खुद जानते हैं गुरुजी कि इस बेटी को जो है कितनी ज़रूरत आपकी है, सो आप मेरा हाथ पकड़े, इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज जो है संगत जी, सो गुरुजी के मैसेज में संगत जी के थ्रू मतलब सत्संग में बताए थे गुरुजी की सोमवार के दिन जो है तुम खीर बना के उसमें काला तिल चढ़ाना और दीपक जलाएगी, तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा, तुमको ये करना है। तो संजोग बस आज सोमवारी था मेरा, तो कल ही हम सोच के रखे थे कि दूध मंगा के खीर बना के काला तिल शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और दीपक जलाना है। और एक ये भी सुने थे उपाय, गुरुजी हमको बताए हुए थे कि एक कपूर और उसके बाद में 4 लौंग लेके वो भी जलवाए गुरुजी, इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज जब गई रास्ते में तो हम देखे गुलाब का फूल था, तो गुलाब का फूल भी आज सत्संग में हम सुने सवेरे कि गुलाब का फूल भी का माला चढ़ाना है, तो माला तो नहीं बना पाई, गुलाब का फूल ही हम चढ़ाए, गुरुजी मेरे से चढ़वाए, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे से ये कार्य करवाए। जितना भी शुक्राना करूँ वो भी कम है गुरुजी। और एक बार जानती हैं संगत जी आज क्या हुआ कि आज जब हम गुरुजी का मतलब कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब मंदिर में, जब गुरुजी का मंदिर में जाके मैं जब बोल रही थी, तो मैं बोली कि गुरुजी आपकी बेटी आपसे मिलने आई हुई है, आ गई आपकी बेटी। जब बोल रहे थे तो गुरुजी को देखते हुए ये मतलब कि
हम गिनती नहीं किए, मतलब जितना दिन देर हुआ हम बोले, बहुत प्रेम से बोले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लगता था गुरुजी हमको साक्षात देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, माता रानी भी देख रही हैं। मतलब जैसे लगता था कि हकीकत में साक्षात तभी हैं प्रेजेंट, आभास दिलाएं। इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की आप लोग सी परिवार इस बेटी को आशीर्वाद दिए, ब्लेस किए, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुबह में अमृत वेला में गुरुजी को हमेशा सिखाता रहता है कि अमृत वेला तू संभाल, अमृत वेला नहीं संभालती है, अमृत वेला संभालेगी तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है न संगत जी, पता नहीं क्यों अमृत वेला में गुरुजी तो हमको जगाते, हम जगते भी हैं, पता नहीं सुनते हैं तुरंत, मतलब मेरी आंखें लग जाती है, होता ही नहीं है। गुरुजी से यही अरदास करते हैं, गुरुजी जब तक आप नहीं चाहेंगे मेरे से कुछ नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वही मेरे से होता है, वो मेरे से करवाइए। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थोड़ा सा सुबह में अमृत वेला में थोड़ा सा जाप किए, अब क्या कितना सा बोले हमको खुद याद नहीं है। और आंख लग गई, हम सो गए, तो स्वप्न में हम देखते हैं संगत जी कि बहुत ही भयानक मतलब दृश्य था कि रूह कांप जाती है, कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। देखते हैं क्या कि एकदम बादल, घनघोर बादल छाया हुआ है, उसके बाद में हम रेंट पे रहते हैं, उसके पीछे में रेंट पे रहते हैं तो कोई बोलता है कि देखो ना मेघ फट गया, और कितना मतलब कि मेघ फटने के बाद में कैसा मतलब कि जल रहता है, कई फीट ऊंचा तक मतलब कि जल आ रहा है। उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है, हमको उसको लाना है। दौड़ते दौड़ते संगत जी हम गए, दूरे से देखते हैं कि कितना फीट तक मतलब जल है, वो आ रहा है। हमको लगता है वहां से हम भाग जाए, मतलब काफी दूर में, एकदम अजीब सा दृश्य था। और मुझे तो बहुत सा डर लग गया। और जब आंखें खुली तो मन में तभी ही हम गुरुजी को बोले, गुरुजी आप कैसा दृश्य दिखाएं, ऐसा कौन सा कष्ट कटवाए मेरे से, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में फिर, और आज जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मेरे बच्चे जब गए गाड़ी से, तो गाड़ी वाला को हम फोन किए तो गाड़ी वाला बोला क्या कि संगत जी कि हाँ हम जो है ना यहीं पे आके हैं, जहाँ मतलब रहता है गेट के पास रोड पे, तो वहाँ से 3-4 मिनट लगता है मेरा डेरा से जाने में, तो वहीं मतलब गया। तो गाड़ी पता नहीं चली गई कि क्या, मेरा बच्चा 9:45 वहाँ से आया। उसके बाद में और तो 9:45 आया, तो मैं चाय प्रसाद का भोग लगा के चाय लेके आई ही थी, तो मेरा बच्चा आया, तो रेंट पे रहते तो वो आंटी बोली क्या कि क्या हुआ क्या हुआ, तो एकदम गुस्सा में आया, बैग उठा के फेंक दिया। उसके बाद में इतना अजीब जैसा बोलने लगा, रोने लगा। तो मुझे तो देख के इतना डर लगा संगत जी कि हम बता नहीं सकते हैं। कि घर में तब गुस्सा को हम शांत किए, गाड़ी वाला भैया को भी फोन किए, तो वो बोला कि नहीं हम आगे थे और दूध वाला गाड़ी आके लगा दिया था, वेट किए नहीं आया। तो हम बोले कि नहीं मेरा बच्चा टाइम पे पहुंच गया, तो फिर बोला कभी ऐसा नहीं हुआ, अच्छा ठीक है ऐसा नहीं होगा। खूब रोया, तो समझाए, बोलता नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं जाना है स्कूल। हम समझाए कि अपना ही नुकसान करता है, ऐसा मत किया करो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, लोग नहीं समझेगा, जितनी माँ समझेगी संगत जी, अगला तो नहीं समझेगा ना। मुझे वो दृश्य देख के बहुत सा डर लगता है। और संगत जी तो सत्संग में गुरु जी बताएं कि 3 दिन अपने बच्चे पे भारी है, सो ध्यान ध्यान दो। और बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है कि इतना ही है तो बच्चा को अकेले ही भेजो, पैदल भी चले जाएगा, क्या जरूरी है, बस का पैसा बच जाएगा, बहुत ऐसी बातें होती है। तो हमको तो बच्चा का बिहेव देख के तकलीफ होता है। गुरुजी से यही अरदास करते हैं, गुरुजी बताएं कि तुम्हारे बच्चे पे भी ब्लैक मैजिक कर दिया है, तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे पति के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया है। सो ये सत्संग सुन और उसके बाद में कष्ट कटवा, और बच्चा तुम्हारे पति भी जो है ना तुमको नहीं मतलब कि तुम्हारा इज्जत करता है, ये सत्संग सुनेगी, उपाय करेगी, तो उसके बाद में जो है कष्ट कट जाएगा। तू किया शुक्राना किया कर। तो क्या है ना संगत जी, तो
हम तो पता नहीं क्या होता था, दिन में जब भी सत्संग सुनते थे तो तभी लगता था कि ठीक है शाम में हम ना शुक्राना करेंगे। पता नहीं क्यों शाम होते होते हम थॉट ही भूल जाते थे कि हम क्या शुक्राना करें, और अचानक से अपने आप मतलब कि हम सेड हो जाते हैं, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, जैसे लगता है कि हमको शुक्राना करने के लिए ही नहीं देना चाहता है। तो हम संगत जी यही गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी वो जो है ना शुक्राना सत्संग आप ही कराइए। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की जो गुरु जी के आदेश का हम पालन कर सके। उतना तो नहीं हो पाता है संगत जी, जो गुरु करवाते हैं बस उतना ही होता है। उसके बाद में इतना ब्लैक मैजिक, मारन मोहन क्रिया, उसके बाद में मेरे बच्चे पे, मुझ पे, मेरे पति पे, वो तो हम गुरु से यही कहते हैं। गुरु हमेशा बोलते हैं हम रक्षा कर रहे हैं, तुमको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, तू चिंता मत कर, हम है ना, कर हम देख लेंगे। उसके बाद में कल गुरुजी अचानक शाम में हमको समय मिला है संगत जी, तो हम सत्संग देखे तो सत्संग में बोला कि 12 बजे से पहले जो है रात में सो एक दिया में गोईठा का चिपरी नहीं होता है गोबर का, तो वो उस पे घी का दीपक जला के उसमें जो है ना 4 लौंग, उसके बाद में 2 कपूर और घी का बाती बना करके जो है पूरे अभी जो है ना मेरा महामंत्र का जल पूरे घर में छिड़क, उसके बाद में जो है उसी का जला के सारा घर में दिखा, उसके बाद में गेट पे रख, उसके बाद में जो है अभी अभी जो भयानक वो लोग ब्लैक मैजिक करने से आवाज नहीं आ रहा, रुक नहीं रहा है, सो उतना कर, सो वो तुम्हारी रक्षा करेगा, और उल्टे जो है ना वो लोग उल्टे मुंह बल गिरेगा, पहले तुम ये कर। उसके अंदर गुरु जी मेरे से पहले वो कार्य कराए रात में, इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप इस तरह से मेरे बच्चे का, पति का ध्यान रखते हैं। उसके बाद में संगत जी क्या है ना, तो मेरी माँ बीमार रहती थी, गुरुजी से हम अरदास किए थे, मतलब बहुत उल्टी होता था, इतना उल्टी होता था, मेरी माँ तो परेशान हो जाती थी संगत जी, और कुछ भी खाती थी ना पेट में पचता ही नहीं था, मतलब इतना अजीब जैसा हालत हो गया था, हम लोग को देख के तरस आता था। इतना डॉक्टर चेंज किया, सब डॉक्टर के यहाँ जाना, और सब कोई अपना मतलब कि कहता था कि पूरा पेट का चेक कराने के लिए, मतलब गला से नीचे सब जगह कराती थी, फीस लगता था, बहुत पानी की तरफ रुपया बहता था। जब हम गुरुजी से जुड़े तो जब सत्संग में सुनते थे कि सब कोई अरदास करता है, तो हम भी माँ के लिए अपना अरदास किए हुए थे कि गुरुजी मेरी माँ बहुत परेशान रहती, क्या कारण नहीं है, ब्लैक मैजिक है कि क्या है, सो आप देखिए उनको ठीक कर दीजिए, उसके लिए शुक्राना जो हम करेंगे। तो संजोग बस देखिए संगत जी कि गुरु की ऐसी महिमा है, तो गुरु जी हमको बोले जा तेरी माँ को जो है ना हम ब्लेस कर दिए हैं, 10 साल के लिए ब्लेस कर दिए हैं, और लोग सब जो है ना आपस में तुम्हारी माँ पापा को लड़ाना चाहते हैं, काला जादू कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, सो उसके लिए तू चिंता मत कर, तुम्हारे भी माँ पापा भाई बहन को, तुम्हारे परिवार को हम भी देख रहे हैं, रक्षा कर। इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी कि आप मेरे माता पिता का ध्यान रखें। अब पता क्या नहीं। और संगत जी और एक सत्संग हम और शुक्राना करना चाहते हैं, मेरा भाई जो है ना, हम बड़ी बहन है, उसके बाद मेरी एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी हो गई है, और मेरा छोटा भाई है, वो भी पढ़ने में बहुत तेज है। मेरे माँ पापा जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे लाइफ को लेके हमेशा मेरे माँ पापा परेशान रहते, मेरा घर ही बर्बाद हो गया, उलझ गया है, तो उससे मेरा भाई को भी क्या कर दिया है संगत जी मालूम नहीं। सो इतना अच्छा पढ़ने में था, इतना अच्छा कि हर जगह बहुत अच्छा मार्क्स लाता था, और यहाँ तक कि पटना में, दिल्ली में भी पढ़ाई वो किया, और भागलपुर में भी किया, जहाँ भी पढ़ता था। तो बहुत बड़ी बात तो ये थी कि वो जहाँ सर के पास कोचिंग करते थे, उतना उतना विद्यार्थी में सर उसको बहुत इज्जत देते थे, इतना मानते थे, पीछे भी रहता था तो उनका मतलब बहुत केयर करते थे।
और सेल्फी लास्ट में जब फाइनल होता है उस एग्जाम में सेल्फी मतलब फोटो खिंचवाते थे सर के साथ में। बहुत अच्छा पता नहीं अचानक क्या हुआ, पढ़ाई से उसका मतलब कि मन उचक गया। उसके बाद में फिर पढ़ना लिखना वो गुस्सा जैसे लगता था अजीब जैसा, और जैसे लगता था स्वास्थ्य नहीं अच्छा, ऊपर से न कहीं से आता था, जैसे लगता था कि इतना कोमल है कि सर में दर्द, मतलब अजीब जैसा रिएक्ट करता था। तो हम लोग तो नहीं जानते थे संगत जी। तो गुरुजी को हम अरदास किए, गुरुजी इतना समय हो गया है, अभी फिलहाल मेरे भाई को डॉक्टर गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, क्या बोलेंगे। तो बोले ये बीमारी है, हमको बताया, हमको बहुत तकलीफ लगा, अभी शादी भी नहीं हुआ, क्या हो गया, घर पकड़ लिया है, उसके बाद में नहीं कुछ जॉब करेगा। लोग सब भी कैसी बातें बताते हैं, बनाते हैं कि बहुत बुराई करते, उपवास उड़ाते हैं, बुढ़ा हो जाएगा तब बियाह करेगा, अभी नहीं कर रहा, घर पकड़ लिया, इतना इतना पढ़ाई लिखाई किया, कुछ नहीं करता है, मतलब जो होता है आज के डेट में वही सब। इससे बहुत तकलीफ होता है, अपना से लेके पराया तक सब कोई उपवास उड़ाता है संगत जी। हम गुरु जी से यही अरदास करते हैं, गुरु जी मेरे भाई पे भी ध्यान दीजिए गुरु जी। वो भी बोले कि तुम्हारे घर में भी वहाँ ब्लैक मैजिक किया, जो कुछ भी है गुरु जी आप देखते हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए, अपनी शरण में लीजिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, संजोगवश क्या कल हुआ। तो हम अपना भाई को बोले, हम संगत में मतलब सत्संग में सुबह में सुने थे क्या कि जब कोई किसी का काम नहीं बनता या कोई बीमारी है तो एक गुरुजी बुलवा रहे थे संगत आंटी से कि गुलाब का फूल जो है जब काम नहीं बनता है या बीमार है या कुछ भी है, जो दिक्कत है नहीं हो रहा है, बाधा आ रहा है, तो गुलाब का फूल ले करके 7 बार महामंत्र का जाप करके और उस स्वरूप के आगे रख देना। मेरे पास तो स्वरूप नहीं है, हम तो सिंहासन में ही रखते हैं। जब गुरु की महिमा होगी तो वही मेरे स्वरूप मतलब मेरे घर आएंगे। तो उसके बाद में संगत आंटी भी बोली कि अपने से नहीं खरीदा जाता है, और उसके बाद में जब गुरु का महिमा होगा तो किसी संगत के थ्रू ही मतलब कि वो चीज मतलब आता है घर स्वरूप। अब गुरु की महिमा होगी तो उस दिन का हम भी प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं गुरु जी कब हमको भी ब्लेस करते हैं, वो स्वरूप मुझे प्रदान करते हैं। इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी। क्या है ना, तो हम अपने भाई को बोले कि, और भाई भी मेरा डिप्रेशन में चले गया है, बहुत चिंता, बहुत चीज रहा, अजीब जैसा घर का माहौल हो गया है संगत जी। आप तो समझ ही सकते हैं, जवान बेटा घर में बैठेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। मेरे पापा टीचर हैं, वो भी रिटायर कर गए हैं। एक माँ बाप को कैसा, एक तो मेरी शादी को लेके परेशान की, अच्छा फैमिली जीवन साथी नहीं मिला, मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे ब्लैक मैजिक करना, शादी से लेके अब तक अलग कर दिया, और बहुत ऐसी बातें हैं गुरुजी तो जानते ही हैं। तो घर तो उलझ ही गया है, मेरा भी मेरे भाई का भी। हम गुरुजी से यही अरदास किए, गुरुजी मेरे भी माँ पापा बहुत कष्ट किए, मेरा भाई उस पर भी दया कीजिए, जो भी बीमारी है सब ठीक कर दीजिए, और उसके बाद में जो है उसको भी कोई जॉब दे दीजिए, जो कि सबका मुंह बंद करवा दीजिए गुरुजी। यही अरदास करते हैं। मेरी माँ पापा का कैसा हालत हो गया चिंता से, मेरा भाई भी डिप्रेशन में चले गया, उसको भी बहुत चिंता होती है, उसे छोटा छोटा का बियाह शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, मेरा भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है और घर में ही रहता है संगत जी। और जो भी काम होता है एक माँ पापा का अपना वो करता है तो वो, और लोग बोलता है कि शादी नहीं कुछ करता है, शादी करा दीजिए, शादी करा दीजिए। कैसे करा देंगे संगत जी, जब तक वो नहीं कमाएगा तो कैसे करा देंगे। और गुरु जी से यही कहते हैं, गुरु जी सबका मुंह बंद कीजिए, जॉब मेरा भाई को दिलवा दीजिए गुरु जी। यही अरदास करते हैं, जितना बीमारी है इस उम्र में ये सब नहीं होना चाहिए गुरु जी, वो सबसे मुक्त कीजिए गुरु जी। और उसके बाद में मेरे भाई पे भी दया कीजिए, मेरे घर परिवार को भी देखिए, जो उस घर में भी खुशियाँ आए, जो मेरे माता पिता को भी मुक्ति मिले कि हाँ सब बाल बच्चा अपना सेटल हो गया, उसके भी लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बोले थे कि अपना तुम्हारा भाई को भी ब्लेस कर दिए हैं, सो भाई का भी शुक्राना किया कर तुम 7 दिन तक, कल चिंता में थे तो नहीं किए गुरु जी। उसके बाद उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जो गलती होता है माफ़ कर दिए, आप तो जानते ही हैं, हम तो चाहते हैं डेली आपका शुक्राना करें, क्यों नहीं किए, क्यों ऐसा हो रहा, आप तो खुद जानते हैं गुरु जी। उसके लिए इस बेटी को माफ़ कीजिए गुरु जी।
उसके बाद में संगत जी हम अपने भाई को बताए कि गुलाब का फूल लेकर के जो है ना, तुम सोमवार का दिन है, दिन हो या रात हो, जब भी हो गुलाब का फूल लेते आना। अपना घर में अपना मंदिर जो रखा हुआ है, तो भोला बाबा पार्वती का स्वरूप है, उसी जगह मतलब कि 7 बार मंत्र पढ़ करके उसके आगे रख देना। उसके बाद में जो है, जब वो गुलाब का फूल सूख जाएगा तो उसको बढ़िया से, मतलब कि सूखने के बाद में उसको मसलेगा तो पाउडर जैसा हो ही जाएगा। उसके बाद में पन्नी में कागज में करके, जैसे खजाना रखता है, जेवर जेवरात रखता है, तुम वैसे रखना। गुरुजी बताए थे, संगत जी से बुलवाए थे कि वो जैसे जैसे सूखेगा, जब तक नहीं सूखेगा नहीं उठाना। जब पूर्ण रूप से सूख जाएगा, वो अंदरूनी जो भी मतलब काली क्रिया किया है, या कोई ब्लैक मैजिक किया है, या तो फिर कोई भी बीमारी है अंदरूनी जो हम लोग नहीं जानते हैं, या करा करवाया है, या बुद्धि बांधी हुई है, या जो भी दिक्कतें हैं, तो गुरुजी उस फूल के माध्यम से जैसे जैसे सूखेगा तैसे तैसे, मतलब कि उसका सब चीज अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देंगे और गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। उसके लिए रामबाण अमृत का समान हो जाता है। तो संगत जी, ये चीज़ें गुरुजी बुलवा रहे, हम तो बोलना कुछ और चाह रहे थे। तो ये चीज़ हम अपने भाई को बोले, और हम बोले ये भी कि तुमको जब इच्छा होता है तब 108 बार ये महामंत्र का तुम जाप किया करो। और धीरे धीरे गुरुजी, इसके लिए बहुत खुशी होगा कि हमको यही अरदास कि मेरे भाई को भी अपनी शरण में लीजिए, मेरे माता पिता को भी, अपने भाई बहन को भी, उन लोग को भी अपने शरण में लेके जोड़िए गुरुजी। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटा भी, और क्या है ना संगत जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। वो जब भी बोलते हैं मंत्र पढ़ेगा, जाप करता है गुरुजी का, और बजरंग बली का भी, हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो भी होता है, गणपति पापा का भी जाप करता है, जो भी कहते हैं वो बच्चा मेरा करता है। पता नहीं मेरा फैमिली हम लोग को खुश नहीं देखना चाहता। वो यही चाहते हैं कि पति, इसका कमजोरी बच्चा है, बच्चा को ही, पति को ही इससे अलग कर दे और रास्ते से हटा दे, और ये अपने घुट घुट के मर जाएगी। गुरु जी से बस यही अरदास कर। गुरु जी यही बोले, हम तुम्हारे साथ हैं ना, बाल विवाह का तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं होने देंगे। जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस रूप में चाहे, हम तुम्हारे घर आएंगे, हर तरह से हिफाजत रक्षा करेंगे गुरुजी। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और क्या है ना गुरुजी, मेरे पति तो मेरा इज्जत नहीं करते, गुरुजी तो जानते हैं, लेकिन हम ना सत्संग जो है ना, अपने हस्बैंड को भेजे हुए थे गुरुजी का, ये सोच के कि भेजते हैं, गुरुजी का दर्शन करेंगे, भगवान करे गुरुजी उनको सुनवाए तो उनकी मति सही हो जाए, अपने शरण में ले, धीरे धीरे हम लोग का सब चीज़ बढ़िया हो जाए, इतना आत्मविश्वास था। तो भेजे तो मेरे हस्बैंड ने, अब चाहे जो भी मन में हो संगत जी, लेकिन 2 मिनट बात करते हैं, जब होता है करते, उन लोग से बातचीत करता है जो मेरे अगेंस्ट है, तो थोड़ा मूड ही रहता है, नहीं तो बात करते हैं। और इतना बोलते हैं जय गुरु जी, ये बात हमको बोलते हैं, और कहते हैं गुरु जी ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो एक गुरु जी का हम बहुत टेंशन में थे, अपसेट थे। तो मेरे हस्बैंड जो है गुरु जी का ही एक, मतलब कि सत्संग हमारे व्हाट्सएप पे भेजे हुए थे। जब हम वो सुने तो हमको बहुत खुशी हुई कि गुरुजी कम से कम आप इतना तो किए ना, आप विश्वास, आप धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे गुरुजी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी अपने हस्बैंड की तरफ से हम करना चाहते। क्या है ना गुरुजी, संगत जी, कि मेरे हस्बैंड को दोनों पैर में बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, मतलब इंडिया से बाहर हैं, तो दोनों पैर मतलब कि बहुत दर्द करता है, बहुत पेन रहता है। और उसके बाद में बहुत सारा बीमारी हो गया है, जो गुरुजी जानते हैं। अब चाहे जो भी रीजन हो, हम तो कितना बार अपने हस्बैंड को बोले कि आप ऐसा कीजिए, मेरी बात तो कम से कम मानिए। मुंह पर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कम से कम 7 बार महामंत्र बोल के उसके बाद लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो बोलते हैं क्या क्या, कभी कभी बोल लेते हैं। अब जो भी हो, हम तो बस इतना जानते हैं संगत जी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी अपना शरण मिले, जो मेरे बच्चे का रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, और गलत सब संगति से दूर रखे, गलत इंसान से, यही मेरे लिए बहुत है। और आज संगत जी, बड़ी खुशी की बात है, सोमवारी के दिन संगत जी, हम ये सत्संग, छोटा सा प्यारा सा सत्संग जो हम शेयर करना चाहते हैं
कि गाय को तो हम गुरुजी के कहने के आदेश के अनुसार रोटी देने जाते हैं। तो आज संजोगवश संगत जी तो जब नीचे गए रोटी लेके और संतरा था वो लेकर के, तो गाय काफ़ी दूर चली गई, तो उस रोड पे चली गई। तो हम आह आह कर रहे थे गाय को कि गाय माता रानी आप आ जाइए आ जाइए। उसके बाद में ना तो गाय 2-3 बार देख ली और आगे बढ़ने लगा। हमको लगा पता नहीं आगे। हम बोले गुरुजी उनको भेज दीजिए न, गुरुजी आज रोटी लाए हैं, कम से कम आज तो खा ले। संजोग वैसे सांड जो रहता है उसको हम लोग भोला बाबा बोलते हैं, वो भी थे उस जगह। उसको भी बुला रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे। हम कहे कि भोला बाबा सो आप भी आ जाइए, मेरे हाथ से खा लीजिए। उसके अंदर कितना बोलने पे, अरदास करने पे, वो तो गुरुजी की ही महिमा है। इतना सा उम्र में इतनी बड़ी हम हो गए, उम्र हो गया, आज तक भोले बाबा को हम अपने हाथ से नहीं खिलाए थे। आज संजोग बस देखिए संगत जी, आज गुरु की महिमा ऐसा है कि मेरे से गाय को भी खिलाए और आधा तोड़ करके जो भोला बाबा को भी खिलाए। इसके लिए कितना ब्लेस किए, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे से कितना पुण्य वाला काम कराएं कि खुशी का ठिकाना नहीं। उसके साथ साथ मेरी आंटी भी, जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ, वो भी गई तो वो भी खिलाई। हम बोले, हम आंटी जी को बोले, आंटी जी देखे ना भोला बाबा जो है सो जिंदगी में इतना से उम्र में पहली बार अपने हाथ से खिलाए। शिव गुरु का दिन भी है। जय हो भोला बाबा, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। सो आप जो है मेरे हाथ से खिलवाएं, इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इतना अरदास करते हैं गुरुजी, आपको हमेशा मेरे से शिकायत रहता है इस बेटी से कि अमृत वेला तू जो है संभाल लिया कर, संभाल लिया कर। हम तो बस यही जानते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं गुरुजी। जो भी करेंगे करवाएंगे वो आप ही कराएंगे। तो ये बेटी का होगा। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे गुरुजी। और संगत जी हम तो बस इतना ही अरदास करते हैं। और बेटा के लिए थोड़ा सा मैं इस तरह से करता, बहुत चिंता होता है। और संगत जी कि गुरुजी से यही कहते हैं, गुरुजी मेरे बच्चे को बोलता है मम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता। साफ नहीं किताब छूना, नहीं पढ़ना लिखना, नहीं समय को मतलब पहचानते हैं। उम्र के अनुसार जो है बुद्धि ज्ञान अंधेरी नहीं होना, वो नहीं है समझ कि, और डेली लेट हो जाता है स्कूल जाने में। तो उंगली उठाने का मौका संगत जी सबको मिल जाता है, और क्यों होता है मालूम नहीं। गुरु जी से यही अरदास करते हैं, गुरु जी इनको समझ दीजिए, मन लगाएंगे तभी तो बच्चा मेरा पढ़ेगा। और जो भी काला जादू ब्लैक मैजिक करवा रहा है, कुछ असर नहीं मेरे बच्चे पे, मुझे, मेरे पति पे, मेरे माता पिता भाई बहन किसी पे नहीं। अब हम लोग का जीवन गुरु जी, अब हम लोग के जीवन में जिंदगी में आए हैं, सब मंगल ही मंगल होगा, बहुत अच्छी अच्छा होगा। अब मंदिर जब मैं जाती हूँ, बजरंग वाली का भी हनुमान चालीसा डेली पढ़ लेते हैं, माता रानी को भी दिया जला देते हैं, और बजरंग वाली को भी, और गुरु जी गुरु माता रानी को भी। हम तो बगल वाला ही मंदिर चले जाते हैं, गुरु जी आपकी बेटी आ गई आपसे मिलने करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी इस बेटी से गलती हो, खामियां हो, या संगत जी जो भी गलतियां मुझसे हुई उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा संगत जी। मेरा तो बहुत बड़ा हो जाता है। और संगत आंटी जी मेरे सत्संग को जो शेयर करती है, गुरुजी से यही अरदास करते हैं, गुरुजी उनको भी ब्लेस कीजिए, जो बहुत ऊंचाई तक उनका, बहुत आगे तक मतलब कि मतलब जाए, सबका सत्संग शेयर करे, उनको भी दुनिया की सारी तमाम खुशियाँ गुरुजी झोली में भर दे। और उसके को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कतें कदापि ना हो, कदापि ना हो, परिवार में हो, बाल बच्चे हो, सभी तरक्की करे। और जितने भी संगत परिवार हैं, उनके बच्चे हैं या मेरे बच्चे हैं, सब संगत परिवार एक हैं, सबके बाल बच्चे, हम लोग सभी अच्छे से रहें, सुख समृद्धि शांति प्रदान कीजिए। गुरु जी आपसे यही अरदास करते हैं, सबका कल्याण कीजिए, भला कीजिए। और उसके बाद में मुझे उस लायक बनाइए गुरु जी कि हम अपने से जो दुखी है, जिसको आपकी ज़रूरत है, वहाँ तक मुझे पहुँचाइए, और उन लोग को हम जोड़ सके, उस काबिल इस बेटी को बनाइए गुरु जी, जो आपकी
जिस तरह से आप जो है हमको चुने, दामन भरे खुशियों से, हर तरह से हिफाजत रक्षा करते हैं गुरुजी। उस तरह से सब आदमी का जो दुख पीड़ित है, जो भी है, सबका खुशियाँ जो है न उसी तरह से आप भी भरिए, यही अरदास करते हैं गुरुजी। और जो भी गलतियाँ मेरे से होती है उसको माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे पति की तरफ, माता पिता भाई बहन की तरफ से। और हमेशा अच्छा कर्म करें, अच्छा सोचे, आगे बढ़ें, बस इतना ही दीजिए गुरुजी। और आप तो अंतर्यामी, आप तो जो चाहते हैं अच्छा ही चाहते हैं, हम लोग का भला ही चाहते हैं। बस आगे बच्चे को लेके, पति को लेके, भाई सब का ऐसी स्थिति देख के बहुत तकलीफ होता है गुरुजी। यही अरदास करते हैं गुरुजी, आप दया बरसाइए गुरुजी, कल्याण कीजिए गुरुजी। और इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप तो बस की बात हमको बोले, तुम्हारा सत्संग शेयर हो या नहीं हो, लेकिन तुम जो है डेली जो है शुक्राना किया कर। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, जो कि हम डेली आपका शुक्राना सत्संग करें। निगेटिव ऊर्जा जो है ना, हम लोग, मुझे नहीं रोक पाए, मेरे घर में किसी को नहीं रोक पाए कुछ भी अच्छा करने से, वो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, संगत आंटी को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।